वॉल्यूम 2 का पहला एपिसोड यानी एपिसोड 5 बिल्कुल वहीं से शुरू होता है जहां पिछला वॉल्यूम ख़त्म हुआ था। सबसे पहले हम मिलिट्री बेस के अंदर विल को देखते हैं, जिसने डेमोगोर्गन्स को मारकर अपने दोस्तों को तो बचा लिया था, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं बचा पाया। इसी बात का विल को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होता है और उसे लगता है कि अगर उसने थोड़ा पहले एफर्ट किया होता तो शायद सब बच जाते। उसकी मॉम और माइक उसे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। विल ये भी बताता है कि सारे बच्चे किडनैप हो चुके हैं, क्योंकि डेमोगोर्गन्स के विजन के थ्रू उसे बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिख रहा था। उसे ये भी पता चलता है कि लूकस और रॉबिन के साथ जो बच्चे थे वो सब भी किडनैप हो गए हैं। आगे रिवील होता है कि सारे बच्चे असल में वेक्ना के कंट्रोल में हैं और उन सब के मुंह में वही पाइप्स लगे हुए हैं जो बचपन में वेक्ना ने विल के अंदर लगाई थी। अब सारे बच्चे वेक्ना की मेमोरीज के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ हॉली पहले से ही मौजूद होती है और सबसे मिलती है। वेक्ना उन सबको अपने घर में रहने देता है, खाने पीने और घूमने की आज़ादी देता है, बस उन्हें अंधेरे जंगल में जाने से मना करता है। साथ ही वो बताता है कि उसे इन बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डार्क वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स अब सब पर अटैक कर रहे हैं। उसने अपनी पावर से एक दूसरी अर्थ डिटेक्ट की है, जिसे मेन अर्थ के पास लाना होगा ताकि लोग वहाँ शिफ्ट हो सके, और इसके लिए उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चों की हेल्प चाहिए। इसी वजह से उन्हें चुना गया है। हॉली काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि उसे हेनरी या वेक्ना की सच्चाई पहले से पता होती है। वो पूछती है कि क्या वेक्ना और बच्चों को लाने जाने वाला है। असल में वो मैक्स के साथ भागने के लिए टाइम चाह रही होती है, लेकिन हेनरी बताता है कि उसे और बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है। उधर अपसाइड डाउन के मिलिट्री बेस में सब 11 और हॉपर को ढूंढ रहे होते हैं। कैली अकेले फंसी हुई लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था। असल में 11 और हॉपर कैली को लेकर वहां से भाग चुके होते हैं। टनल्स के अंदर माइक, विल और विल की मॉम लूकास को ढूंढने निकलते हैं। अपसाइड डाउन में हॉपर, कैली और 11 चर्च पहुंचते हैं, जहां उन्हें स्टीव और उसकी टीम मिलनी होती है। सबको रियलाइज होता है कि पूरा चार्ल्स हॉकिंस लैब से कनेक्टेड है और अपसाइड डाउन की वॉल का सेंटर भी वही है। डस्टिन बताता है कि लैब के अंदर कोई डिवाइस या डार्क रिचुअल वाली जगह होगी जहाँ से ये वॉल बनाई गई है। फिर सब लोग टीम्स में डिवाइड होकर लैब सर्च करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ वेक्ना के घर में बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हॉली भागकर मैक्स को वार्न करती है कि वेक्ना कल इन सब का यूज़ करके दुनिया डिस्ट्रॉय करने वाला है, और डेरेक चुपके से ये बात सुन लेता है। लूकस का प्लान होता है विल को वापस हाइव माइंड से कनेक्ट करने का, क्योंकि जैसे पहले देखा गया है अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स हीट से रिएक्टिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे। सब कुछ 6 नवंबर तक खत्म होने वाला होता है और सिर्फ 1-2 दिन बचे होते हैं। हॉकिंस लैब में डस्टिन और स्टीव के बीच लड़ाई होती है और साथ ही नैन्सी और जोनाथन भी आर्ग्यू करते हैं, जहां जोनाथन अपनी इनसिक्योरिटी क्लियर करता है और नैन्सी बोलती है कि स्टीव सिर्फ उसका फ्रेंड है। तभी जोनाथन को एक पिघला हुआ दरवाज़ा मिलता है, जहां से सब चीज़ें मेल्ट हो रही होती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वॉल यहीं से बनी है। कैली 11 को बताती है कि कैसे मिलिट्री ने उसे किडनैप करके उसका ब्लड एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया था, ताकि उस जैसे और बच्चे बनाए जा सके, बिल्कुल हॉकिंस लैब के पास्ट एक्सपेरिमेंट्स की तरह। उधर वेक्ना डेरेक को पकड़कर धमकी देता है और उसकी फैमिली के विजन्स दिखाता है। हॉली और मैक्स मेमोरीज के थ्रू जंप करते हुए फाइनल मेमोरी तक पहुंचते हैं, जहां डेमोगोर्गन ने हॉली की फैमिली पर अटैक किया था। टीम रेडियो टावर के पास डेमोगोर्गन को इलेक्ट्रिक ट्रैप में फंसाकर करंट देती है, जिससे विल हाइव माइंड के थ्रू वेक्ना से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन डेरेक के पॉइंट ऑफ व्यू में पहुंच जाता है और सबको बताता है कि हॉली जिंदा है और मैक्स उसके साथ है। मेमोरी से निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन तभी हेनरी क्रिल अपना अवतार चेंज करके वेक्ना बन जाता है और मैक्स पर अटैक करता है। मैक्स ऑलमोस्ट मर जाती है, लेकिन हॉली उसे बचा लेती है। विल हाइव माइंड के थ्रू मैक्स को भागने को कहता है और दोनों भाग जाती है। वेक्ना विल को हाइव माइंड से बाहर फेंक देता है। नैन्सी को लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वही हॉकिंस के अराउंड वॉल बना रहा है। डस्टिन उन्हें वार्न करना चाहता है कि उसे टच मत करना, वरना दोनों वर्ल्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन वॉकी टूट जाती है और वार्निंग नहीं पहुंच पाती। नैन्सी गन लोड करके उस चीज़ पर फायर कर देती है
एपिसोड यही एंड होता है।